जय हिंद, नमस्कार। आपको बता दूं कि हाल ही में यानी कि 2-3 दिन पहले मनीष कश्यप को जेल से रिहा कर दिया गया और उन्होंने जेल से निकलते सबसे पहले माउंटेन मैन के घर यानी उनके परिवार वालों से मिलने पहुंच गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब अपना यात्रा शुरू किया तो बीच बीच में हर जगह कुछ लोग रोक के उनको फूल माला चढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि फूल माला से स्वागत करना शुरू किया। लेकिन अगर हम बात करें उनके घर पे, तो घर पे उनके दर्शक से ज़्यादा यूट्यूबर मौजूद थे, यानी कि जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, जो अपना चैनल खोल के रखे हुए हैं, या फिर जो क्रिएटर हैं या फिर जो ब्लॉगर हैं, ऐसे सारे लोग उनके घर पे ज़्यादा मौजूद थे। उनका कहने का मतलब ये था कि ज़रा मनीष कश्यप का जो वीडियो वायरल होता है उस हिसाब से अगर वो भी वीडियो बनाते हैं, उनके बारे में वीडियो बनाएंगे, तो हो सकता है कि वो सोचते हैं कि उस तरीके से उनकी वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि मनीष कश्यप जिस तरीके से अपना नाम बनाया, नाम किया है, उस तरीके से आप लोगों को भी करना चाहिए। मैं खासकर ये वीडियो में यूट्यूबरों के लिए ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो यूट्यूबर है, जो वहाँ पहुँचे हुए थे। क्योंकि आप अगर वहाँ घर पे पहुँच के उनके घर के गाय भैंस या फिर उनके घर पे जल रहे आग को दिखाएंगे, या फिर वो कितने फूल उनके लोगों ने स्वागत किया, कितनी गाड़ियाँ थी, क्या टूट गया, क्या बच गया और कितनी भीड़ थी, ये सारे से अगर बचकर हम ये दिखाना शुरू करें कि आखिर बिहार में और हमारे देश में कितनी समस्या है, तो ये ज़्यादा बेहतर होता। तो कुछ लोगों को, जो यूट्यूबर है, ज़रा समझिए और अपने आप को पहचानिए कि मनीष कश्यप को किस तरीके से आप दिखा रहे हैं। सिर्फ व्यू पाने की आपकी कोशिश है। मैं समझता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ टीआरपी चाहिए, यानी कि व्यूज़ चाहिए, और जिस तरीके से मनीष कश्यप ने काम किया है उस तरीके से आपको करना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें मनीष कश्यप की, तो उसने जिस तरीके से बात किया है कि अगर मेरे साथ जिस तरीके से गलत काम किया गया, कुर्की जब्ती कर ली गई, मैं अगर हथियार उठा लेता तो उसके लिए दोषी कौन होता। लेकिन मैंने सोचा कि भारत का पावन भूमि है और उसमें से भी पावन भूमि बिहार है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं क्रांति लाऊंगा। अगर मैं उस समय हथियार उठा लेता तो क्या होता। लेकिन देखिए, ज़रा समझिए, क्योंकि हथियार उठाना आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आपको बहुत लोग ज़रा मानते हैं और आपके रास्तों पे बहुत सारे यूट्यूबर चलना चाहते हैं। तो ज़रा आप अगर इस तरीके से बात करेंगे कि मैं अगर हथियार उठा लेता तो क्या होता, लेकिन ज़रा समझिए, इतना भड़किए मत, ज़रा आराम से काम कीजिए, क्योंकि हर चीज़ों का हमारे देश में उसकी व्यवस्था की गई है। अगर कोई सता भी रहा है तो उसका है, यानी कि कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, इसमें काम करिए, उस पर भरोसा रखिए। वो कभी नहीं टूट सकता है। वहाँ का जो भरोसा है, न्यायालय का जो भरोसा है, वो कभी नहीं टूटता। लेकिन उसके बाद फिर आपने कुछ यूट्यूबर से बात करते हुए जब आपने बताया कि रिलाई करिए, यानी कि जब भी गलत देखिए तो रिलाई करिए। रिलाई करने का मतलब भी मुझे समझ लगभग सही नहीं कहूँगा मैं। उसके बाद अगर कहे कि कलम से करिए, माइक से करिए, उसके बाद भाला से करिए, तलवार से करिए, भाई कहना क्या चाहते हैं? जिस तरीके से भाला मतलब क्या, भाला से कैसे हिंसा फैलाना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं, तलवार से किस तरीके से करना चाहते हैं, मुझे बात समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आ रही है तो ज़रा बताइए, भाला से किस तरीके से रिलाई करेंगे, तलवार से किस तरीके से रिलाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे बात समझ नहीं आई। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मिलने के बाद लगा ऐसे कि पहले भले मनीष कश्यप लोगों के लिए जो काम किए हो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन पत्रकारिता मुझे उनमें नज़र नहीं आती है। बात रही जो एक नेता की क्वालिटी, तो एक नेता की क्वालिटी है चिल्लाने की आदत है, अपनी बात किस तरीके से कहना है, पत्रकारिता हमें दिखाई नहीं दिया। जिस तरीके से अपनी इंजीनियरिंग लेवल की बात करते हैं कि रोड टूटी हुई है किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें अगर हम सब नापें और तौले तो समझ आता है कि पत्रकारिता नहीं है। लेकिन पहले जिस तरीके से आपकी बिहेव थी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी थोड़ा सा एटीट्यूड आ चुका है उनके परिवार वालों में भी, और उनके जो मम्मी है या फिर उनके जो भाई हैं, इन सभी लोगों में थोड़ा सा एटीट्यूड देखने को मिला है। बाकी आप वहाँ पहुँचे होंगे या फिर आप जानते होंगे या फिर गए होंगे तो आपको समझ आया होगा। लेकिन मैं वहाँ जितने पहुँचे यूट्यूबर हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मेरे भाइयों, ज़रा समझो, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ
कि मनीष कश्यप के घर दिखाने से, मनीष कश्यप के घर पे बांधे गाय को दिखाने से, या फिर उनके घर पे कितने ईंटे के टुकड़े पड़े हैं, या फिर उनके गले पे कितने गमछा पड़ा, कितनी चुनरी चढ़ी, या फिर कितने माला चढ़े, ये दिखाने से कोई फायदा नहीं है। बल्कि बिहार और देश में बहुत सारी समस्या है, आप उस तरफ दिखाइए, और हो सकता है कि लोग भी आपको उतना ही प्यार करें जितने मनीष कश्यप से करते हैं। शायद हो सके तो ये काम करिए। शुक्रिया।